जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग अपना अगले पार्ट की शुरुआत करेंगे, जिसका हमने जो मेन पार्ट था, जो हमारा सेकेंड चैप्टर 8th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी, जिसका नाम था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, उसका हम सेकेंड पार्ट अब आपके सामने लेके आ रहे हैं। वैसे आज जय हिंद बोलने में और ज़्यादा गर्वान्वित महसूस हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे देश के जो इसरो हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे देश के साइंटिस्ट लोग ने अभी हाल ही में कल ही संध्याकाल को हमने एक इतिहास रचा है, जो अपना जो भारत का झंडा है वो आज कहाँ पे लहराया है, मून के ऊपर लहराया है। ठीक है, जिसका हमारा जो मिशन था चंद्रयान 1, जो हमारा जो लैंडर था जिसका नाम था विक्रम, वो अच्छे से लैंड कर चुका है, और हमारा जो रोवर है जिसका नाम है प्रज्ञान, वो अब हम वहाँ पे सारी रिसर्च करने के लिए तैयार है। तो आज इतना गौरवान्वित महसूस हो रहा है, अपने आप को इतना प्राउड फील हो रहा है कि हम ये जाहिर नहीं कर सकते, और ये हमारे लिए भी प्राउड की बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि हम भी क्या है, और आपको भी ये कॉन्ग्रेचुलेशन दिया जाता है, क्योंकि आप भी क्या हो, इस देश के अमूल्य अंग हो, आपसे देश है। ठीक है, तो आप ही लोग हो जो आगे का फ्यूचर ब्राइट करोगे इंडिया का। क्लियर है? तो आइए आज हम अपना सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, जिसका नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। आधा मैंने आपको बता दिया था, आधे में आपने क्या जाना था, आपने ये जाना था कि ठीक है, पहले अर्थ कैसा था, आग का गोला था, ठंडा हुआ, ऊपर का जो पार्ट था वो क्या हो गया था, ठंडा हो गया था, ठंडा होने के बाद वो सॉलिड हो गया था, सॉलिड होने के बाद क्या हो गया, ऊपर जो पार्ट सॉलिड हो गया उसी का नाम क्या पड़ गया था, क्रस्ट। आपको याद होगा उसी का नाम क्या था, क्रस्ट। अंदर 2 लेयर और पड़े थे, जो ऊपर का लेयर था उसका नाम था क्रस्ट, अंदर का लेयर था उसका नाम था क्या नाम था उसका, मेंटल, और उसके बाद कोर। क्लियर है? मैंने आपको ये भी बताया था कि वो कितने टाइप्स में डिवाइड है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके हमारा सेकंड जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने अपलोड कर दिया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। क्लियर है? आपको उतना समझ में आया था। मैंने आपको स्टेट्स भी बता दिए थे, सॉलिड कौन था, सेमी सॉलिड कौन था, और लिक्विड कौन था। आज हम जानेंगे थोड़े से आगे के बारे में। देखिए, जब ये जो लेसन है ना, ये थोड़ा सा अंदर डेप्थ में है, लेकिन डेप्थ में है तो इसका मतलब ये नहीं कि जब हम किसी चीज़ को गहराई से पढ़ते हैं तो बहुत हार्ड होगा। हार्ड बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी है। देखिए, सारा टेंशन हमारा है, बस आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ बस देखना है। आप देखोगे, ये मैं दावे के साथ ये गारंटी दे सकता हूँ कि लास्ट में आपको ज़रूर समझ में आएगा। आपको ऐसा लगेगा अंदर से इतने सारे डेटा मुझे याद होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन याद कराने का काम किसका है, हमारा है। तो आप बस हम पे विश्वास कीजिए, हम आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, जैसे आपको कॉन्सेप्ट मिला आप तुरंत पिकअप कर लोगे सारी चीज़ें, और इसका प्रूफ मैं आपको लास्ट में वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हमने आपको बता दिया था कि ठीक है, ये हमारा था अर्थ, बीच में हमारा सेंटर था। हमने ये सेंटर तक क्या किया था, हमें क्रस्ट मेंटल कोर पता करना था, तो हमने इसको क्या किया, एक थोड़े से हिस्से में काट दिया। अब इसी चीज़ का हम एक 3D व्यू ले लेंगे। अब जब इसका 3D व्यू लेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। कुछ ऐसा बनेगा, ठीक से दिख रहा है, एकदम वही 3D व्यू बना है। ठीक है, इसको हम 3 पार्ट में काट देते हैं। ये हो गया अपना क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, और ये हो गया कोर। इतना क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया था? फिर हमने इसे 2 पार्ट में भी डिवाइड किया था, जिसका क्या नाम था, 2 पार्ट में क्रस्ट को पार्ट किया था। याद कीजिए क्या था, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट। बीच में से मैंने डिवाइड किया था कि नहीं किया था, बीच में से डिवाइड था। ये कॉन्टिनेंट्स थे सारे हमारे, और यहाँ पे हमारा क्या था, ओशियनिक क्रस्ट। ये हमारा क्या था, ओशियनिक क्रस्ट। अगर मैंने बताइए मुझे, दोनों में से डेंसिटी किसकी ज़्यादा थी, किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट में डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी थी? तो सर डेंसिटी सबसे ज़्यादा ओशियनिक क्रस्ट की थी। ये है ओशियनिक क्रस्ट और ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्लियर है? ऐसे ही हमने मेंटल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। क्या नाम था, जो ऊपर पार्ट गया उसको बोलेंगे आउटर मेंटल, और जो नीचे पार्ट गया उसको बोलेंगे इनर मेंटल। और कोर को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। जो ऊपर साइड चल गया उसको क्या बोलेंगे, आउटर कोर, और जो अंदर साइड चल गया उसको क्या बोलेंगे, इनर कोर। क्लियर है? क्या इसमें कोई डाउट था? ये तो हम वही बात कर रहे हैं जो पिछले वाले लेक्चर में हमने किया था। अब देखिए, हमें आगे क्या पढ़ना है। देखिए, हमें ना बस एक बेसिक फंडामेंटल फॉलो करना है, जिसकी वजह से हम लोग सारे लेसन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। हमें इसमें क्या आगे हमें क्या देखना है, देखिए हमें आगे क्या देखना है, इनकी हर एक लेयर की केमिकल, यहाँ पे दिखता नहीं होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हमें क्या देखना है, उनका
थिकनेस देखना है कौन कितना चौड़ा है, थिकनेस, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हमें उनकी डेंसिटी देखनी है, क्या है वो, डेंसिटी देखनी है, कौन कितना चौड़ा है। हमें पता था कि क्रस्ट, मेटल, कोर, ये सारी चीज़ें अलग अलग पार्ट में डिवाइड की होती हुई ये 3 लेयर्स बने। हमने बताया था आपको डेंसिटी के बेसिस पे, यहाँ की डेंसिटी अलग है, यहाँ की डेंसिटी अलग है, यहाँ की डेंसिटी अलग है। जिस वजह से हमने क्रस्ट कह दिया, इसे मेटल कह दिया और इसे कोर कह दिया। इतना क्लियर था। फिर हम इनके 4th आ जाएगा हमारा स्पेशलाइजेशन। क्या आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन। इन सबके स्पेशलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है, क्या कोई डाउट था? ये सारी चीज़ें अभी आप ध्यान में दीजिए, मैं आपको बताऊंगा, आप उस हिसाब से चलिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आप मुझे ध्यान, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए आपको पढ़ना है, आपने बता दिया सर, आपने तो हमें बता दिया था कि क्रश कैसा है, सॉलिड है, मेटल कैसा है, सेमी सॉलिड है, और कोर कैसा है, लिक्विड है। क्या कोई डाउट था क्या इसके अंदर? कुछ नहीं। मैंने आपको ये भी बता दिया था जो इनर कोर है सर ये कैसा है, सॉलिड है, लेकिन आपकी बुक में क्या दिया है, लिक्विड। तो लिक्विड रॉन्ग हो जाएगा, सॉलिड राइट। मैंने आपको इसका प्रूफ भी दिया था। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप जाके हमारा प्रीवियस पार्ट देख सकते हो, उसके अंदर हमने बराबर एक्सप्लेन किया कि ये सॉलिड में कैसे बदला। ठीक है, क्यों पूरा कोर लिक्विड में है तो क्यों इनर कोर सॉलिड में है, ये हमने सारा डिस्कशन प्रीवियस पार्ट में कर दिया है। ठीक है, आप जाके उस पर विजिट कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद अब आप बोलोगे सर ठीक है, आप बताइए अब ज़रा कि आपने हमें स्टेट भी बता दिया, ये सॉलिड है, ये सेमी सॉलिड है, ये लिक्विड है। आपने हमें लेयर्स भी बता दिए, क्रश, मेटल, कोर, आपने उनके टाइप्स भी बता दिए। अब सर इस पर आइए ज़रा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो सर केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ नहीं है, बस आपको ये पता रहना चाहिए कि सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में मिलता क्या है, ये पूरे क्रस्ट में क्या मिलता है। तो आपको भी बस ये पता करना है कि इसमें क्या मिलता है। तो आंसर इसका देखिए, आप ऐसे कीजिएगा, क्रस्ट में हमें क्या मिलेगा, तो आप बस याद रखना सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। क्लियर है? क्या बोलोगे आप, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। अच्छा ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ तो ये थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा, वहाँ पे हमें लिखने की जगह हो जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज, सेकेंड थिकनेस, थर्ड डेंसिटी, और फोर्थ स्पेशलाइजेशन। क्लियर? तो इसे हम रफ कर देते हैं। इसे रफ करना है तो चलिए इसे रफ कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमें स्पेशलाइजेशन, अब हमें क्या बताना है, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर ऐसे कौन कौन से केमिकल्स है, ऐसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हर एक लेयर में पाई जाती है। केमिकल्स कैसे, मिनरल से कौन से एलिमेंट्स है जो इसमें पाए जाते हैं। तो हम इसमें बताएंगे कि सर क्रश में क्या मिलता है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ऐसे ही सर ये पूरे मेटल में क्या मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। और ऐसे बोलेंगे सर पूरे कोर में क्या मिलता है, तो क्या बोलेंगे, निकल, आयरन। Ni मतलब निकल, Fe मतलब आयरन, SI मतलब सिलिकॉन, Ma मतलब मैग्नीशियम, SI मतलब सिलिकॉन, Al मतलब एल्यूमिनियम। तो आपको क्या बताना है, बस कि आपको बस ये बताना है कि सर क्रश में क्या मिलता है, मेटल में क्या मिलता है, कोर में क्या मिलता है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। देखिए अब आप बोलेंगे सर ये क्या बता दिए, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और निकल, आयरन। याद करना पड़ेगा, ये तो याद नहीं हो रहा है। आप तो बोल रहे थे कि सब आप करके बताओगे, बस हमें समझना है। देखिए इसका भी आंसर है। देखिए मैं इसको प्यार से बोलता हूँ सियाल चाची। ठीक है, इसको बोलते हैं सियाल चाची, सीमा भाभी, और इसको बोलते हैं नप्पे चाचा। क्लियर है? तो इसको मैं ऐसे याद करता हूँ, क्रस्ट, मेटल, कोर, फिर उसका स्टेट बताते हैं सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, और फिर मैं जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बारी आती है तो मैं क्या बोलता हूँ, सियाल चाची, सीमा भाभी, नप्पे चचा। तो आपको देखो सियाल चाची मतलब आपको बस याद करना है। देखिए हमें कोई भी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से याद करनी चाहिए। हमें किसी भी चीज़ को अगर हम फनी वे में करते हैं तो हमें ज़्यादा देर तक याद रहता है। देखिए आपको भी कुछ मालूम होगा, कुछ ऐसे गाने होते हैं जो आप याद करते हो लेकिन आपको उसका मतलब नहीं होता, लेकिन आपको उसकी धुन बहुत अच्छी लगती है और वो आपके याद आ जाती है। अगर कोई आपसे उसका मतलब पूछेगा तो आपको मतलब नहीं पता होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन जब आप उसे याद करोगे तुरंत याद आ जाएगा और आप उसको लिखोगे तो बराबर लिख सकोगे, और लिखने के बाद आप अगर उसको कोशिश करोगे याद करने की तो खुद ही याद हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे लिखते हो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, आयरन, नहीं समझ में आएगा। अगर वही बोलोगे सियाल चाची, सीमा भाभी, नफे चचा, तो आप सीधा याद कर लोगे ना, क्रस्ट, मेटल, कोर, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, सियाल चाची, सीमा भाभी, नफे चचा, सियाल चाची, सीमा भाभी, नफे चचा। क्या कोई डाउट था क्या इसके अंदर?
कोई डाउट नहीं था, क्योंकि यही तरीका होता है, हम किसी भी चीज़ को अगर हमें किसी का डेटा यूज़ करना है, किसी का डेटा हमें बाय हार्ट करना है, तो हमें यही सारे तरीके यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो सिलिकॉन एल्यूमिनियम, लेकिन मेरा तो बेस्ट तरीका है, मेरे को याद भी हो गया, सियाल चाची, सीमा भाभी, नफे चच्चा। क्लियर है, कोई डाउट? ध्यान देना, अगर आपसे किसी ने पूछा सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये बनता भी है, सब लोग तो क्रस्ट का याद रखते हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, क्रस्ट का तो याद रखना है, साथ में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट का याद रखना है कि सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में क्या पाया जाता है। तो ध्यान देना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाया जाता है सियाल, और ओशनिक क्रस्ट में क्या पाया जाता है, सीमा, ठीक है। तो क्रश में पाया जाता है सियाल चाची, सीमा भाभी, नफे चच्चा। लेकिन अगर कोई बोलेगा ठीक है तुम तो सब बता दे रहे हो आंसर, अब मुझे बताओ कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशनिक क्रस्ट है इसमें कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको सीधा पता होना है कि जो कॉन्टिनेंट्स है उसमें पाए जाते हैं सियाल, और जो ओशनिक क्रस्ट है उसमें पाए जाते हैं सीमा। अब ध्यान दो, इसका भी कुछ नहीं है, आपको जैसे ये याद हो वैसी है, सियाल चाची, सीमा भाभी, नफे चाचा। देखो सियाल ऊपर है, सीमा नीचे है, ऐसे कॉन्टिनेंट्स ऊपर रहते हैं कि ओशन ऊपर रहता है, कॉन्टिनेंट्स, तो जो ऊपर रहेगा वही सेम मिलेगा सियाल, और जो नीचे रहेगा उसको ही सेम मिलेगा सीमा। क्लियर है, समझ में आया? अगर कोई पूछेगा सर डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, तो बोलना सर डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, ओशनिक क्रस्ट की। क्लियर है, समझ में आया? देखिए हमें कॉन्टिनेंट्स के बारे में ज़्यादा जानना है, क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंट्स पे एक्चुअली हम रहते हैं, इसलिए तो हमें पूछा गया था ना कि डेंसिटी दोनों में से किसकी ज़्यादा है, तो हमने बोला था ओशनिक क्रस्ट की। लेकिन अगर कोई पूछेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी है, कैसी क्या है, तो आपको बोलना है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो है वो सियाल है, और जो कॉन्टिनेंटल ओशनिक क्रस्ट है उसका है सीमा है। क्लियर है, कोई डाउट? आपको देखो ये आपका हो गया क्लियर, केमिकल प्रॉपर्टीज क्लियर। जैसे ये चारों चीज़ें हो जाएगी आपका लेसन खत्म हो जाएगा। देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, बस ये चारों चीज़ खत्म हो गई तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, सारी चीज़ें आपकी बाय हार्ट हो जाएंगी, और मैं लास्ट में इसका जरूर आपको प्रूफ दूंगा कि आपको सारी चीज़ें याद है। क्लियर है, समझ में आया? देखिए अभी हम करते हैं। अब दूसरा थिकनेस। सर ये थिकनेस क्या है? आपने थिकनेस, थिक मतलब सर जाड़ा होता है, मोटा होता है, ये थिकनेस क्या है? सर आपने बिल्कुल सही समझा, जो ये यहाँ पे हमने जो बनाया है, ये जो हमने, ये तो हमारा हमें पता है यहाँ पे हम रहते हैं, ये अंदर का पार्ट है, ठीक है। देखिए यही अंदर का पार्ट है। आप बोलोगे सर आप यहाँ से क्यों नहीं ले रहे हो, ये वाला पार्ट क्यों नहीं ले रहे हो? देखो भैया, जो चीज़ यहाँ मिलेगी वही चीज़ें सेम यहाँ मिलेगी। मैं वही चीज़ों को यहाँ पे भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, और वही चीज़ों को मैं यहाँ से कर सकता हूँ। आपको जहाँ से उठाना है सब आप ही का है, केक कहाँ से भी काटो, स्वाद तो वही होगा ना। क्या आप चॉकलेट केक लेके आओगे तो उसमें स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आएगा क्या? कहीं और से काटोगे? नहीं, कहीं से भी काटो फ्लेवर वही आएगा जो आपने किया है, जो आपने खरीदा है। तो हमारे पास जो यहाँ पे इतना रेडियस में मिलेगा। अब एक बात बताइए, जो रेडियस, अगर ये सर्कल है और इसका रेडियस है 7, तो क्या यहाँ से अगर आप रेडियस निकालोगे तो ये क्या 12 आएगा क्या? ये क्या ये 12 आएगा क्या? नहीं, ये भी कितना आएगा? ये भी आएगा सर 7। तो हम यहाँ से इसका निकालें या कहीं और से निकालें, इंटीरियर स्ट्रक्चर तो आफ्टर ऑल हमें सभी का ही मिलना है। क्लियर है, समझ में आ गया? इतना हो गया। अब आइए थिकनेस के ऊपर। अब देखिए ये मैं रफ कर देता हूँ, ये सब ये रफ हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये आपको कैसा दिख रहा है, ये आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। मैंने इसी चीज़ को 3D व्यू दिया है, इसका मतलब इसी पे हम रहते हैं, इसी पे हम रहते हैं कि नहीं? इसका मतलब इसी पे हम रहते हैं कि नहीं? अगर ये है तो इसको मैंने क्या किया, 3D व्यू देने के लिए इसको पीछे कर दिया और इसको आगे लाके सटा दिया। तो इसका मतलब यही है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि जो क्रस्ट है यही है ना, उसकी चौड़ाई जो है ये है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? इसकी चौड़ाई कितनी है? 30 किलोमीटर, ठीक है। और वही बोलोगे अगर मेंटल की चौड़ाई कितनी है, मेंटल की चौड़ाई कितनी है, तो कितना बोलोगे? 2870 किलोमीटर। वही अगर आप बोलोगे सर कोर की कितनी है चौड़ाई, तो आप क्या बोलोगे? 3471 किलोमीटर। बोलोगे सर यार फिर आपने बोल दिया, अभी आप बोल रहे थे क्या और अभी आपने फिर से नंबर याद करा दिए, इसीलिए तो हमें हिस्ट्री भी नहीं समझ में आता है। हिस्ट्री भी हमें यही सेम डेट्स आ जाते हैं ऐसे। आपको टेंशन नहीं लेना। देखिए हम किसी भी तरीकों को बहुत आसानी तरीके से करेंगे जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। क्लियर है? गाने में इस्तेमाल कर देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको याद ज़रूर कराएंगे। ध्यान दो, ये है क्रस्ट 30 किलोमीटर, 2870 किलोमीटर और 3471 किलोमीटर। आपको इसे नहीं याद करना है, आपको क्या याद करना है? 30, 28, 70, 34, 71, 28, 70, 34, 71, 28, 70 मतलब 28 और 70 मतलब 70, 34 मतलब 34 और 71 मतलब 71। क्लियर है? तो 28, 70, 34, 71। आप बोलोगे सर 28, 70 चलो मैं याद कर लिया, लेकिन मैं एग्जाम में लिखूँ कैसे? मेरे को 28, 70 नहीं समझ में आता है। तो एक काम करें ना, देखिए आपको याद है, ठीक है,
थोड़ा सा दिमाग में लगाया जाइए। अगर आपको याद है तो आप किसी भी आजू बाजू कोई भी हो सकता है उसको बोल सकते हो ना, भैया देखो आंसर आपको याद है, आंसर में कॉपी करने नहीं बोल रहा हूँ आपको, बस आपको क्या करना है, कोई अगर बाजू में बैठा है तो उसको बोलना है 28 70 क्या होता है, बस उसको पूछो 28 क्या होता है, वो आपको बता देगा 28। या तो वो भी नहीं है तो आप क्या करो, टीचर को बुलाओ, टीचर 1 मिनट, आप क्या पूछो उनसे, टीचर 28 70 क्या होता है, तो टीचर बता देगी 28 मतलब 28, 70 मतलब 70, ठीक है। और 34 71 क्या होता है टीचर, तो टीचर बोलेगी 3471। तो बोलेंगे तू ऐसा क्यों बोल रहा है, तुझे लगता है क्वेश्चन तू मेरे से आंसर पूछ रहा है, बार मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे परेशान क्यों कर रहे हो, बोला कुछ नहीं टीचर, ये स्टार्टिंग में ना ये 30 था, वो मेरे सर का नंबर था, ये मेरे सर का क्या है, मोबाइल नंबर है, क्या है 30 28 70 34 71। फ़ोन मत लगाना सर को, फ़ोन मत लगाना, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये जो था 30 28 70 34 71, अब ये जो है ये आपको याद रहेगा। क्या करना है, सियाल चाची, सीमा भाभी, 90 चाचा, 30 28 70 34 71, सॉलिड सेमी सॉलिड लिक्विड। क्या कोई डाउट था क्या इसके अंदर, आपको बस ऐसे ही याद रखना है, गाने में याद रखना है। देखिए ये बहुत बेहतरीन तरीका होता है किसी भी चीज़ को आंसर याद करना, ठीक है। नहीं तो कितने लोग को ना मालूम है आपको 2870 को क्या लिख देते हैं मालूम है, 2800 किलोमीटर। ये एक्चुअली बहुत सारे स्कूल वाले करते हैं क्योंकि उनको ये 70 याद नहीं हो पाएगा, 3400 इसको कर देंगे। समझ में आया, क्लियर है, समझा। तो आपको क्या पूरा याद करना है। देखिए आप याद करोगे तभी तो दूसरों से अलग बनोगे, जब दूसरों से अलग बनोगे तभी तो आपके अलग मार्क्स आएंगे। अगर सब ने सेम आंसर लिखे और आपने भी वही आंसर्स लिखे तो एक बात बताइए, टॉप वो भी करेगा आप भी करोगे तो दोनों में कन्फ्यूजन आ जाएगा कि नहीं। लेकिन टॉप आपको करना है, जब आप टॉप करोगे तभी आप सबसे अलग निकल के आओगे। टीचर को भी लगेगा ना हाँ इसने ज़्यादा मेहनत की है, इसने ज़्यादा डेटा यूज़ किए हैं मुझे आंसर्स एक्सप्लेन करने में, इसलिए इसे ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया। हमें एक्यूरेट डेटा हम बता रहे हैं 30 28 70 34 71। और ध्यान दो हमने क्या निकाला था यहाँ पे, ये क्या है पूरा रेडियस है। जब रेडियस हमें मिल गया, जब हमें देखिए सारी चीज़ों की वैल्यू मिल गई, ये इतना है, ये इतना है और ये इतना है, तो तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो ध्यान दो अगर हम तीनों को प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा आंसर, 30 28 70 34 71 प्लस कर दो, एक का एक आ जाएगा, 7 7 14 और 14 3 7 7 कितना हो जाएगा 14 और 14 3 कितना हो जाएगा 17 और 8 1 9 और 4 13 और 3 4 5 6 6 3 7 1 आ जाएगा कि नहीं आंसर 6 3 7 1। यही तो हो जाएगा पूरा रेडियस। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि अर्थ का पूरा रेडियस बताओ, रेडियस तो क्या बताओगे 6371 किलोमीटर। क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो अगर आपको ये याद भी नहीं तो आप इसको प्लस कर दो और प्लस करके ऐड कर दो, कुछ आएगा क्या, कोई प्रॉब्लम आएगी क्या, नहीं आएगी क्योंकि आपको सब याद है। क्लियर है, 30 28 70 34 71 30 28 70 34 71। क्लियर है, आई होप सबको क्लियर हो गया रहेगा। अब देखिए हमारा ये वाला भी थिकनेस खत्म हो गया। अब आ जाते हैं सर डेंसिटी पे। सर अब डेंसिटी तब से बहुत बोल रहे थे सर कि डेंसिटी के बेस पे ही क्रस्ट अलग हुआ है, मेंटल अलग हुआ है, कोर अलग हुआ है। हमें सर बताइए क्रस्ट कितना है, मेंटल कितना है और कोर कितना है। तो टेंशन मत लीजिए सर, हम बताएंगे आपको। क्लियर है, तो जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट की जो डेंसिटी है, क्रस्ट की जो डेंसिटी है ये है 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वही अगर आप मेंटल की देख लोगे तो 3 to 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और वही अगर आप कोर की देख लोगे तो 9 to 12 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है 9 to 12 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है, कुछ नहीं समझ में। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, 2.7 ग्राम पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका मतलब देखो 2.7 ग्राम तो है, बस आप इतना समझ लो है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एक क्यूब कैसा दिखता है बताइए, एक क्यूब ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, और बोला है पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एक क्यूब बनने के लिए सेंटीमीटर का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर एक क्यूब बना तो 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर, मतलब पर क्यूब सेंटीमीटर हो गया कि नहीं। और कितना है बीच में 2.7 ग्राम। इसका मतलब इसमें कितने लोग हैं 2.7 ग्राम। कितने लोग मतलब कितने, कोई भी चीज़ कितनी रखी गई है 2.7 ग्राम। अब याद करिए 1 सेंटीमीटर कितना होता है, छोटू सा होता है। इसका मतलब हमारे धरती पे जो क्रस्ट है इस पर जो इतनी सी दूरी है ना,
इतनी दूरी में आपको कितना ग्राम मिल जाएगा? 2.7 ग्राम। ये इसकी डेंसिटी है। क्लियर है? देखिए डेंसिटी और पॉपुलेशन में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आप बोलोगे कि डेंसिटी कितनी है, तो इसका मतलब जैसे अभी आपको मैं एकदम आसानी से समझा सकता हूँ। डेंसिटी, आप 1 किलो रुई लो और 1 किलो लोहा लो, ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि लोहा ज़्यादा वजनदार है या जो रुई है वो ज़्यादा वजनदार है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? सर दोनों का तो एक ही वेट है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारता हूँ, आप मुझे 1 किलो रुई फेंक के मार। बोलेंगे सर ये तो मेरे को लग जाएगा, लेकिन रुई आपको लगेगी नहीं। इसी तरीके से जो 1 किलो रुई है उसकी डेंसिटी कम है और जो 1 किलो लोहा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो डेंसिटी हम क्या निकालते हैं? कोई भी पर्टिकुलर एरिया में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। लोहा है ना, इतना से 1 किलो लोहा रहेगा तो इतनी जगह लेगा, छोटी सा जगह लेगा और उसमें 1 किलो रहेगा। लेकिन रुई को अगर मैं बैठाऊंगा तो पूरा भर के 1 किलो इतना जगह ले लेगा, लेकिन बैठेगा कितना? 1 ही किलो। तो समझ में आ गया, जो लोहे की डेंसिटी है वो ज़्यादा है। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम लोग इसको डेंसिटी में निकालते हैं। अभी आपको समझ में आ गया 2.7। अगर मैं इसको यही बोल दूँ कि 10 पीपल्स आर लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, 10 पीपल्स आर लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर मतलब स्क्वायर बना दो, तुरंत स्क्वायर बना दो। स्क्वायर बना दिए। जैसे ही आप स्क्वायर बनाओगे, स्क्वायर बनाने के बाद पर किलोमीटर बोला तो 1 किलोमीटर का ये हो जाएगा, 1 किलोमीटर का ये 1 किलोमीटर का और ये 1 किलोमीटर, और बीच में कितने लोग रह रहे हैं? 10 पीपल्स। समझ में आया? तो 10 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे। अब 1 किलोमीटर ऐसा, 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 और बीच में कितने लोग रह रहे? 10 पीपल्स। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो इसे हम रफ करते हैं, ठीक है। आइए डेंसिटी देखते हैं। तो जो क्रश की डेंसिटी वो कितनी है? 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर आप क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं बोलना चाहते तो आप क्या बोल सकते हो? पर सीसी भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हो और पर सीसी भी बोल सकते हो। 2.7 ग्राम पर सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, ये भी आप लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या बोलो इसको? 2.7 ग्राम पर सीसी, और इसके बाद 3 to 5 ग्राम पर सीसी और 9 to 12 ग्राम पर सीसी। क्या इसमें कोई डाउट था? क्या डाउट था कुछ? बोले कि सर याद नहीं हो रहा है, तो क्या करना? 2.7 ग्राम पर सीसी जो लिखा हुआ है इसको आप कुछ मत करो, बस आप क्या करो? 2.7 ग्राम है ना, इसको याद कर लो, बस इतना याद कर लो। 2.7 ग्राम याद कर लो। 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 3 से 5 तक, 3 से 5 तक, तो 3 to 5 ग्राम पर सीसी। अब 3 और 5 ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा? 8, और 8 के बाद क्या आता है? 9, तो 9 to 12 ग्राम पर सीसी। क्लियर है? समझ में आया? आइए वापस रिवाइज करते हैं। सॉलिड, क्रस्ट, मेंटल, कोर। सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड। फिर हम उसकी थिकनेस करते हैं 30, 28, 70, 34, 71, 30, 28, 70, 34, 71। डेंसिटी, अब डेंसिटी बताइए, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी बताइए। तो क्या आएगा? 2.7 ग्राम पर सीसी, 3 to 5 ग्राम पर सीसी, 9 to 12 ग्राम पर सीसी। क्या कोई डाउट था क्या? क्लियर है? समझ में आया? बताइए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट दोनों में से डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? ओशनिक क्रस्ट की। बताइए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट की मुझे केमिकल प्रॉपर्टीज बताइए। तो आप क्या बताओगे? सर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें पाया जाता है सियाल चाची, तो सियाल है, और जो ओशनिक क्रस्ट है उसमें क्या पाया जाता है? सीमा भाभी, तो उसमें क्या है? सीमा है, मतलब सिलिकॉन मैग्नीशियम। क्लियर हो गया? देखिए सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से हमारी फॉलो हो रही। डेंसिटी भी हमने खत्म कर दी। अब बचा है स्पेशलाइजेशन। अब इसमें स्पेशलाइजेशन मतलब हम आपको क्रस्ट के बारे में भी कुछ बताएंगे, मेंटल के भी बारे में बताएंगे और कोर के भी बारे में बताएंगे। क्लियर है? देखिए ये सारी चीज़ें आपकी एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें हो गई है। आपने इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी बता दिया, थिकनेस भी बता दिया और डेंसिटी भी बता दी, प्लस कितने टाइप्स में डिवाइड है वो भी बता दिया, उसमें किसका डेंसिटी ज़्यादा है वो भी बता दिया, प्लस उसमें आपका किसका केमिकल प्रॉपर्टीज है उन दोनों में वो भी आपने बता दिया। क्लियर है? तो आ जाइए अब मैं आपको क्रस्ट के बारे में कुछ बताता हूँ। क्रस्ट, अगर आपसे किसी ने पूछा कि सर आप कहाँ रहते हो, ह्यूमन लोग कहाँ रहते हो, तो बोलने का हम क्रस्ट पे रहते हैं। लेकिन क्रस्ट में कहाँ रहते हो? सर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे रहते हैं। क्या आप में से कोई ओशनिक क्रस्ट में रहता है क्या? नहीं, हम कहाँ रहते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे रहते हैं। नंबर 1 क्लियर। इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं पूछेगा क्रस्ट में से। क्लियर है? समझ में आया? अगर कोई ये पूछ लिया सर इंसान कहाँ नहीं रहते हैं, इंसान क्रस्ट में कहाँ नहीं रहते, सर ओशनिक क्रस्ट में नहीं रहते हैं। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा आ जाइए अब मेंटल के बारे में। क्रस्ट के बारे में इतना ही है सर, इतना ही है, आपको बस इतना ही जानकारी लेनी है। याद रखिए क्रस्ट को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर।
जो क्रस्ट है इसको आप कहीं देख लोगे तो इसका नाम रहेगा लिथोस्फीयर, ठीक है। कहीं आप अगर आपसे पूछ लेगा लिथोस्फीयर की टोटल थिकनेस कितनी, कितनी लंबाई है, कितना लेंथ है, तो आप सीधा बोल दो 30 किलोमीटर, क्योंकि क्रस्ट और लिथोस्फीयर दोनों सेम है। क्लियर है। जैसे ही आप क्रस्ट से थोड़ा नीचे आओगे ना, एक चीज़ आप याद रखना कि ये जो क्रस्ट है ना, एक चिपचिपी सी लेयर है, उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। जैसे आपको पता होगा कि पहले सारी धरती एक जगह चिपकी थी, इसका नाम था पेंजिया। उसमें से जब बीच में से टूटे तो एक अंगारा लैंड बना, एक गोंडवाना लैंड बना। तो ये अलग टॉपिक है, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि सर हमें ये बताइए कि सर पहले कैसा था इंडिया, अब कैसा है, पहले वर्ल्ड कैसा था, एक ही में जुड़ा था कि अलग था, ठीक है। ये हम बाद में बनाएंगे। तो आप इतना याद रखिए, जो लिथोस्फीयर है, जो क्रस्ट है, वो एक लेयर के ऊपर तैर रहा है, धीरे धीरे तैर रहा है। तो जिस लेयर का नाम है उसका नाम है एस्थेनोस्फीयर। क्या नाम है उसका? एस्थेनोस्फीयर। क्लियर है, समझ में आया? कौन से लेयर पे क्रस्ट और क्रस्ट या लिथोस्फीयर दोनों तैर रहे हैं, तो एस्थेनोस्फीयर। क्लियर है। अब आ जाते हैं मेंटल में। अगर सर आपसे कोई पूछेगा सर सारे मैग्मा कहाँ फॉर्म होते हैं, सारे मैग्मा कहाँ फॉर्म होते हैं, तो बोलना सर मैग्मा सारे मेंटल में फॉर्म होते हैं। सारे मैग्मा कहाँ फॉर्म होते हैं? मेंटल में फॉर्म होते हैं। क्लियर है, समझ में आया? सारे मैग्मा कहाँ फॉर्म होते हैं? मेंटल में फॉर्म होते हैं। अब एक चीज़ याद रखिए सर, ये मैग्मा और लावा, हमेशा इसमें हमें बहुत सारा डाउट होता है कि मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है। सर मैग्मा और लावा कुछ नहीं होता है। मैग्मा क्या होता है? धरती के अंदर है तो मैग्मा, वही चीज़ धरती के बाहर आ गई तो उसको क्या बोलेंगे? लावा। धरती के अंदर है तो मैग्मा, धरती के बाहर आ गया तो लावा। क्लियर है, समझ में? जैसे आपका नाम बाहर रहेगा अक्षय, आपका नाम है घर में बाहर, जैसे ऑफिशियली नेम स्कूल में आपका नाम है अक्षय, और घर पे गए तो आपका नाम है कलुआ। समझ रहे हो? घर पे बाहर आपका नाम है अक्षय, अक्षय कुमार, ठीक है, एक सेलिब्रिटी का नाम है, लेकिन जैसे ही आप घर पे गए तो आपको बोले कलुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझे? मंगरुआ, कलुआ, क्या क्या नाम होते हैं वो, ठीक है, समझ में आ गया? तो जैसे घर पे नाम होते हैं वैसे ही बाहर नाम होते हैं क्या? नहीं, आपको कोई अलग नाम से बुलाता है, ठीक है। जैसे अगर लड़की है तो लड़की का नाम होगा बाहर रेखा, सुप्रिया, जो भी होगा, लेकिन अगर वो घर पे चले गई तो बिट्टी, मुन्नी, बिटिया, ऐसे से करके बुलाया जाता है। ठीक उसी तरीके से अंदर है तो मैग्मा, बाहर है तो लावा। क्लियर है, समझ में आया? समझा? ये था हमारे मेंटल के बारे में। अच्छा ये कोर के बारे में। अब देखिए कोर के अंदर हमें क्या मिलता है? कोर के अंदर हमें मिलता है निफे। अब देखिए निफे मतलब निफे चच्चा, निफे चच्चा मतलब निकल आयरन, निकल आयरन, वो निकल नहीं, ये वाला निकल, निकल आयरन। अब निकल आयरन आपको मालूम है ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। जो क्रस्ट जो कोर होता है उसमें पूरी लिक्विड भरी हुई है, मैग्मा भरा हुआ है। अब ये सारे मैग्मा ऊपर उठते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हर गर्म चीज़ ना ऊपर उठती है, हर गर्म चीज़ ऊपर उठेगी। मैं आपको इसका रीज़न भी बताता हूँ, ठीक है। जैसे आपने माचिस, जैसे आपके घर पे खाना बनता है तो आग कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। धुआं कहीं उठ रहा है, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, धुआं उठता है तो कहाँ जाती है आग? ऊपर जाती है। आपने माचिस की तिल्ली जलाई, कहाँ जाती है? ऊपर जाती है तिल्ली। क्लियर है, समझ में आ? जैसे अभी मैं गर्म हूँ, ठीक है, मेरे को बहुत गर्मी हो रही है, क्लास में बहुत गर्मी हो रही है। और जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं क्या करूँगा? मैं इस क्लास से बाहर निकलने की कोशिश करूँगा। जब मैं इस क्लास से बाहर निकलूंगा तो अपने आप को ठंडा करूँगा ना, मैं उसी डायरेक्शन में भागूंगा कि मैं ठंडा हो जाऊँ। तो इसके अंदर भी ना हर गर्म चीज़ क्या करती है? ऊपर उठने की कोशिश करती है। तो ये एक ऐसे इसे एक सर्कुलेशन बनाते हैं। क्लियर है, एक ऐसा सर्कुलेशन बनता है, ये एक ऐसा सर्कुलेशन, एक ऐसा सर्कुलेशन। तो ये आपस में ना ऐसा गोल 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 घूमते रहते हैं। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल साइकिल। क्या बोलते हैं इसे? कन्वेंशनल साइकिल, जो कोर के अंदर होता रहता है। अब जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ क्या फॉर्म होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अपने आप में मैग्नेट है ना, निकल और आयरन, निकल और आयरन। तो ये देखिए मान लीजिए कि हमारा ये अर्थ है, ठीक है। अब ये अर्थ है तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्रस्ट मेटल कोर है, ये ऊपर क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। और कोर में क्या हो रहा है? कन्वेंशनल साइकिल्स बन रहे हैं, ठीक है। सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन हो रहा है, और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा आपने देखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे अपना सन है। आप देखिए ये जो सन है, यहाँ से ना बहुत हार्मफुल रेडिएशंस आते रहते हैं, बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशंस आते रहते हैं। अब ये सन, ये हार्मफुल रेडिएशन, आपको पता है ये हार्मफुल रेडिएशन के नाम क्या है? अल्फा, बीटा और गामा। कौन से रेस है इसमें?
ये सब रेस है, ठीक है, हार्मफुल रेस है जिसका नाम है अल्फा बीटा गामा रेस। अब देखिए ये इतने खतरनाक रेस है कि अगर ये धरती पे पड़ जाए तो विद इन अ ब्लिंक ऑफ आइज द अर्थ विल कन्वर्ट इनटू एन एशेस। मतलब इतने खतरनाक ये है रेस कि अगर ये धरती पे पहुंच गए तो पलक झपकाते ही पूरी धरती किसमें बदल जाएगी, राख में बदल जाएगी। समझ में आया? तो ये इतने, तो बोले सर ये फिर आ क्यों नहीं रही है? तो सर इसी वजह से नहीं आ रही क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जो कोर के अंदर जो सारे मैग्मा फॉर्म हो रहे हैं और वो जा रहे, वो सारी जो कन्वेंशनल साइकिल्स हो रही है जिसकी वजह से फ्रिक्शन हो रहा है, और फ्रिक्शन की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ के आजू बाजू जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से ये जो रेडिएशंस आते हैं ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन्हें डाइवर्ट कर देती है। मैग्नेटिक फील्ड इन्हें क्या कर देती है, डाइवर्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे नहीं आ पाते। और ये यहाँ से हमारे यहाँ नॉर्थ पोल के साइड की तरफ जाते हैं और साउथ पोल के साइड जाते हैं, जिसको वहाँ पे एक ऑरा करके कहा जाता है। ठीक है, अरोरा करके या ऑरा करके कहा जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अगर आप गूगल पे डालोगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के यहाँ ऑरा देखना है तो आपको ना एक इमेज दिखेगी जिसके अंदर ना पूरे जो शाम के टाइम पे सारे जो क्लाउड्स होंगे ना वो पूरा स्काई जो होगा वो पूरा नीला, अरे पूरा ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई देगा और बहुत अच्छा व्यू रहता है वो। ठीक है, जब भी आपको दिखे तो आप समझ जाना कि ये किसके रेडिएशन थे, जो सन्स के हार्मफुल रेडिएशन थे उसको मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, डाइवर्ट किया, और वो अभी कहाँ दिख रहे हैं हमें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ। क्लियर है, समझ में आ गया? तो यही था हमारा। क्लियर है? आपको इसके इनर कोर की भी स्पेसिफिकेशन समझ में आ गई। देखिए हमें नहीं पता कि भगवान है या नहीं है, लेकिन जिस किसी ने भी, हम तो ऐसे मानते हैं भगवान है, लेकिन कोई लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, ऐसा है वैसा। लेकिन एक बात बताइए, जिस किसी ने भी हमारी ये धरती बनाई, अर्थ बनाया, कितना बड़ा इंजीनियर होगा, कितना बड़ा साइंटिस्ट होगा जिसने हमारे अर्थ को तो बनाया ही बनाया, प्लस अर्थ के अंदर ऐसी सारी एलिमेंट्स डाले, ऐसे सारे केमिकल प्रॉपर्टीज डाली जिसकी वजह से हमारे यहाँ लाइफ फॉर्म होता है। सोचिए अगर यही नहीं होता तो क्या होता, पूरा जो दुनिया होता वो क्या होता, एकदम राख ही राख हो गया होता। क्लियर है? हम जो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम करते थे, तू ये कास्ट है, तू वो कास्ट है, तू ऊंची जाती है, तू नीची जाती है, मैं हिंदू हूँ, तू मुस्लिम है, तू जाट है, तू मराठा है, तू बुद्ध है, तू ये, मैं जाट हूँ, मैं गुज्जर हूँ। तो ये सबसे कुछ नहीं होता है। एक बार अगर ये रोशनी अगर धरती पर पड़ जाएगी तो गुज्जर कुछ नहीं देखेगी, जाट मराठा कुछ भी नहीं देखेगी, न यूपी का देखेगी, न साउथ इंडियन, न नॉर्थ इंडियन, कुछ नहीं देखेगी, सबको एक समान काटते हुए चली जाएगी। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें ऐसे फॉलो की जाती है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? चलिए एक बार आप रिवाइज करते हैं। सादे को स्पेसिफिकेशन भी हमें सारी चीज़ें का मालूम पड़ गया। क्लियर है? समझ में आ गया? देखिए क्रश में क्या पाया जाता है, सियाल चाची, मेंटल में क्या पाया जाता है, सीमा भाभी, और आउटर कोर में निपे चाचा। अब देखिए ये सीमा का ना मेरे पास एक कहानी है। ठीक है, ये कहानी कुछ ऐसी है ना कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो फ्रेंड मतलब ना मेरे को बहुत परेशान करती थी। ठीक है, अब वो मुझे जब परेशान करती थी ना, मतलब फालतू के जोक मारती थी और खुद ही हंसती थी, मेरे को तो हंसी भी नहीं आती थी उसके ऊपर। तो वो नॉर्मल हंसती थी, कुछ भी करती थी और बहुत तेज हंसी थे। मैं कोई भी काम करता रहता था तो मेरे काम में आके डंगा लगा देती थी। मेरा काम, वो बोलती थी मैं हेल्प कर दूं, और हेल्प करते करते पूरा काम गोबर कर देती थी मेरा एकदम। तो मेरा एकदम हो जाता दिमाग खराब। अब मैं उसको कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि वो लड़की है, जोर से। अब मेरे को ना जब भी गुस्सा आता था ना, मैं उसको जोर से बोलता था सीमा, बहुत जोर से बोलता था सीमा। और वो बोलती थी सीमा कौन है? बोला सीमा मेरी एक्चुअली एक मेरी बचपन की दोस्त थी, बहुत हेल्पिंग नेचर की थी, बहुत अच्छी थी, लोगों का रिस्पेक्ट बहुत करती थी, लोगों की भलाई के बारे में सोचती थी। हाँ ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने उसको अच्छी अच्छी बातें बता दी। मैं बोला और मुझे ना तुझमें ना वो सारी खूबी दिखती है। वो खुश हो गई। वो गधी को ये नहीं पता था कि मैं इससे तंग आ चुका हूँ। तो वो मेरे को बोलती थी कि ठीक है तो अब कहाँ है वो? मैं बोला अभी तो फिलहाल अभी हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन तुझमें ना वो सारी खूबी मुझे दिखती है, क्या मैं तुझे सीमा बुला सकता हूँ? तो बोलते थे हाँ मेरे को ज़रूर तुम सीमा बुला सकते हो। जब मेरे को गुस्सा आता था ना, मैं तब उसको जोर से सीमा बोलता था। ठीक है, और वो बहुत खुश होती थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि सीमा मतलब एक्चुअली मतलब क्या होता है। सीमा मतलब कुछ और नहीं होता है। सीमा मतलब क्या होता है? मेंटल। सीमा कहाँ पाए जाते हैं? मेंटल में। समझ में आ गया? इसलिए मैं उसको सीमा बोलता था, बड़े जोर से बोलता था सीमा, और वो बड़ा खी करके हंसती थी। अरे वाह वाह वाह, मेरे को सीमा बोला, मुझे सीमा बोला। उसको पता ही नहीं कि सीमा मतलब क्या होता है, मेंटल। ठीक है, अरे पता भी चला गया तो अब क्या? समझ में आ गया कि नहीं? 2 साल से मैं उसको सीमा ही बोलता है, अब उसको सीमा की आदत लग चुकी है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो देखिए ये ऐसी कहानी मेरे पास बहुत सारी है, बहुत सारी कहानी, क्योंकि जब भी हम कोई टर्म्स पढ़ते हैं तो हम उसको ना एक फनी वे में लेके जाते हैं, जिस वजह से हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। आइए अब आप मुझे बताइए तीनों लेयर्स के बारे में बताइए, क्रस्ट, मेंटल, कोर। सबके मुझे 2 टाइप्स बताइए, कौन से थे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। इनर कोर कैसा है? सॉलिड है। पूरा कोर कैसा है? लिक्विड है। क्लियर है? मेंटल कैसा है स्टेट में? कौन से स्टेट में मेंटल? सेमी सॉलिड। अब मुझे बताइए कि जो क्रस्ट है वो कैसा है?
वो कैसा दिखता है, उसका कैसा स्टेट है, वो सॉलिड है। क्लियर है। अब मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था क्रस्ट और लिथोस्फीयर कौन सी ऐसी चिपचिपी चीज है जिसके ऊपर तैरते हैं, जिसके ऊपर हमारा पूरा लिथोस्फीयर तैर रहा है, तो उसका नाम है एस्थेनोस्फीयर, मैंने आपको बताया था। क्लियर है। अब मुझे आप बताइए थिकनेस बताइए, अब मुझे आप बताइए थिकनेस, क्रस्ट का क्या थिकनेस है 30, 28, 70, 34, 71। अब ध्यान दीजिए, आप जब भी किसी भी चीज का नाम लोगे, जैसे आपने बोल दिया 30, तो आप इसकी थिकनेस बता दिया तो तुरंत इसकी भी थिकनेस बता दीजिए, तुरंत इसके भी 30, 28, 70, 34, 71। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा ये 30 था, फिर आप उसी का डेंसिटी भी साथ में लिख रहे हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब क्रस्ट, मेंटल कोर, सियाल चाची, सीमा भाभी, नफे चाचा, 30, 28, 70, 34, 71, 2.7 ग्राम पर सीसी, 3 to 5 ग्राम पर सीसी और 9 to 12 ग्राम पर सीसी। क्लियर है। ये सारी चीज़ें तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी, समझ में आएगा। टाइप्स याद कर लीजिए, दोनों टाइप्स, इनके भी दोनों टाइप्स, इनके भी दोनों टाइप्स। ठीक है। अगर कोई पूछेगा आप कहाँ रहते हो, तो ये बता देना, ये सब मैंने आपको बता दिए है। ठीक है। अगर आपसे किसी ने पूछा बताइए सारे लेयर्स में से सबसे बड़ा लेयर कौन सा है, तो आप ध्यान दीजिए, आप कोर बोलोगे। क्या बोलोगे? कोर, क्योंकि कोर देखो सबसे बड़ा है 3471 किलोमीटर, 3471 तो यही है ना। उससे छोटा कौन सा है, तो ये, और सबसे छोटा कौन सा है, तो ये। क्लियर है। समझ में आया? समझे? सारी चीज़ें, केमिकल प्रॉपर्टीज़, थिकनेस, डेंसिटी, स्पेशलाइजेशन, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा रफ करते हैं। ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा ऐसा रफ कर देते हैं, और रफ करने के बाद देखिए, अब आपको सारी चीज़ें याद रहेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। ध्यान दीजिए, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये तो इसके लेयर्स हो गए। सर मुझे एक काम कीजिए, इसके टाइप्स बताइए, तो आप 2 टाइप्स बता दोगे। क्या आएगा इसका आंसर? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। सर दोनों मेरे को इसके भी बताइए, आउटर मेंटल, इनर मेंटल। सर इसके बताइए, आउटर कोर, इनर कोर। क्लियर है। सर मुझे ये बताइए इनर कोर कैसा है? सर इनर कोर सॉलिड है, लेकिन आपको लिक्विड नहीं लिखना क्योंकि आपके बुक में गलत दिया है। क्लियर है। अब मुझे सर इसकी थिकनेस बताइए, थिकनेस। ध्यान दीजिए, मैं एक बार जो उठा रहा हूँ उसको पूरा लिख दे रहा हूँ, 30, 28, 70, 34, 71, तो इसको किलोमीटर में डाल दीजिए। देखिए हमें सब मिल गया। सर अब मुझे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज बताइए, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए मैं थोड़ा फटाफट लिख रहा हूँ। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मुझे केमिकल प्रॉपर्टीज बताइए, तो इसको मैं बोला सियाल चाची। ठीक है। सियाल चाची, सीमा भाभी, नफे चाचा। क्लियर है। देखो मेरे को वो भी मिल गया। सर मुझे इसकी डेंसिटी बता दीजिए। सर डेंसिटी, सर इसकी डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर सीसी, 3 to 5 ग्राम पर सीसी, और 3 to 5 कितना होता है? 8 के बाद आता है 9 to 12 ग्राम पर सीसी। क्लियर है। सर मैग्मा कहाँ मिलते हैं? सर मैग्मा मेंटल में मिलते हैं। सर ह्यूमंस लोग कहाँ रहते हैं? सर ह्यूमंस लोग क्रश पे रहते हैं। क्लियर है। सर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जनरेट होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड MAGNETIC, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है कोर से। आप इनको सारे टाइप्स बता दिए। किसकी, दोनों में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा है? सर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कम है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से एकदम समझ में आ गई है। आपका लेसन खत्म हो गया। देखिए आपका लेसन कब का खत्म हो गया, मैं आपको याद करवा रहा हूँ। ठीक है। सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई है। यहीं पे हम अपने इस लेक्चर का डी एंड करते हैं, पार्ट 2 में हम डी एंड करते हैं। ठीक है। आपको इसी तरीके से हम और भी सारे ज्योग्राफीज़ के जो आगे लेसन है वो भी आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है। और तब तक के लिए जय हिंद।